एक सेकंड, ये क्या छुपा रहे हो तुम? दिखाओ मुझे। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो झूठ मत बोलो, तुमने अभी कुछ छुपाया है। चुपचाप दिखाओ मुझे। तुम हमारे घर के नौकर हो, और अगर तुम ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? तुम्हें हमारे घर की रखवाली करनी चाहिए, और तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। दिखाओ क्या है तुम्हारे हाथ में। नहीं मैडम। दिखाओ। अरे ये तो बुक है, पर तुम इस बुक को क्यों छुपा रहे थे? नहीं मैडम, वो थोड़ा खाली रहता हूँ ना, तो पढ़ लेता हूँ। लेकिन अगर तुम पढ़ाई करते हो तो तुम हमारे यहाँ नौकरी क्यों कर रहे हो? वो मैडम, मेरे घर के हालात थोड़े ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं आपके यहाँ नौकरी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करता हूँ, ताकि अच्छे से पढ़ के मैं किसी बड़ी कंपनी में अच्छी जॉब पा सकूँ। और मैडम, मेरा पढ़ने का बहुत मन करता है, लेकिन मजबूरी की वजह से मुझे काम करना पड़ता है, और मैं बीच बीच में टाइम निकाल के पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि मैडम मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कर रहा हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम साथ साथ जॉब भी कर रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? और तुम छुपा क्यों रहे हो? मैम, आज के टाइम पे कोई नहीं चाहता कि गरीब इंसान पढ़े, पढ़ लिख के आगे बढ़े, और इसीलिए मैडम मैंने आपके सामने ही किताब छुपाई, क्योंकि मैडम जो कोई भी मुझे पढ़ते हुए देखता है वो मुझे ताने मारता है कि तू पढ़ लिख के क्या करेगा, तेरी बस की कुछ नहीं है, तू एक नौकर है, तू कभी कुछ नहीं करेगा, तू गरीब है, तू पढ़ लिख के कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन मैडम, आप बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो। अरे तुम लोगों की बातों को इतना माइंड मत किया करो। लोग तो कहते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, लोगों का काम ही है कहना। देखो मैं भी इसी फील्ड से हूँ। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो मुझसे जरूर पूछ लेना। देखो तुम लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, लोगों का तो काम ही है कहना। और वैसे भी अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े ना, मैं हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए, मुझे बता देना। अरे, मैडम की चाबी तो यहीं रह गई, दे के आता हूँ। अरे क्या हुआ बहन, क्या बैग में ढूंढ रही है? अरे भैया वो मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर की बुक ढूंढ रही हूँ। पर तुझे अब उसकी क्या जरूरत है? अरे भैया वो जो हमारा नौकर है ना, वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसको ये बुक चाहिए थी, तभी मैं उसे दे रही हूँ। उसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और अच्छी बात है ना किसी की हेल्प करना। वो हमारे यहाँ नौकरी करने आया है या पढ़ने आया है? मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। अरे भैया आप ये क्या बोल रहे हो? और अगर मैं उसे बुक दे दूंगी तो उस गरीब की थोड़ी मदद हो जाएगी। और वैसे भी पढ़ने का अधिकार तो सबको होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। ठीक है बहन, दे दे। ओके। चल मैं चलता हूँ, मम्मी पापा आए तो तू देख लियो। अरे शाहिद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सामने आओ। अरे मैम, वो कुछ नहीं, वो आपकी सुबह चाबी गिर गई थी ना, तो बस वही लौटाने आया था। अच्छा हुआ शाहिद तुम ये चाबी लेकर आ गए। अगर ये चाबी नहीं मिलती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। और मैंने ना तुम्हारे लिए एक बुक ढूंढ के रखी है, फर्स्ट सेमेस्टर की है, तुम्हारे बहुत काम आएगी। ये लो। अरे नहीं नहीं मैम, इसकी मुझे क्या जरूरत है, मेरे पास बुक है, मैं उसे पढ़ लूंगा, उससे ही काम चला लूंगा। अरे ऐसे कैसे? जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें इसकी जरूरत है। अरे मेम साहब, मैंने आपकी और आपके भैया की सारी बातें सुन ली हैं। अगर मैं ये बुक ले लूंगा तो आप पे वो गुस्सा होंगे। और मेम साहब, वैसे भी वो ठीक ही बोल रहे हैं, हम गरीब लोग की पढ़ने की औकात कहाँ होती है। हम लोग को अपने औकात में ही रहना चाहिए, हम लोग को अपने औकात से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हम पढ़ लिख के आखिर क्या ही कर लेंगे। वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं मेम साहब। तो उन्हें नहीं पता कि मैं किस इंसान की मदद कर रही हूँ। तुम अपना घर चलाने के लिए इतनी मेहनत करते हो, हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हो, और उसके साथ साथ तुम अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारी मदद करके। देखो ये बुक तुम रख लो, टेंशन मत लो, भैया को कुछ भी नहीं पता लगेगा, मैं उनसे बात कर लूंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अरे सीबी, इसे पहचाना? नहीं भैया, कौन है ये? अरे ये हमारा नौकर शाहिद, इसकी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है। क्या? बहुत खुश हुई मैं आज तुम्हें देख के। दीदी, आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, सिर्फ आपकी वजह से हूँ। अगर आप नहीं होती तो शायद आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता। मुझे बहुत अच्छे से याद है आपने मेरी कितनी हेल्प करी है। आपके भाई के मना करने के बाद भी आपने मुझे किताब दी, और शायद आप नहीं होती तो मैं आज इस मुकाम पे भी नहीं होता। थैंक यू सो मच दीदी।